ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वयंभू मनु जो हैं अनेकों संतों के साथ में महाराज ध्रुव को बड़े महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। ये निर्देश केवल ध्रुव महाराज के लिए मात्र नहीं है, हम सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। वो बड़े महत्वपूर्ण निर्देश जो दे रहे हैं, हम भी अपने जीवन के अंदर में उसे अपना सकते हैं। तो आगे अब वो ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, हे ध्रुव, हम जो हैं एक इस प्रकार के परिवार से हैं जिन्हें धर्म और अधर्म दोनों में अंतर पता है। अब देखिए, जो असुर लोग होते हैं उन्हें तो पता नहीं होता है धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, पुण्य कार्य क्या होते हैं, पाप कार्य क्या होते हैं, कौन से कार्य हमें करने चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये अज्ञानी लोगों को पता नहीं है। लेकिन ध्रुव महाराज से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ध्रुव महाराज इस प्रकार से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो तुम इस प्रकार का ये कार्य कर रहे हो वो हमारे परिवार को शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम इतने जिम्मेदारी की पोजीशन पर हैं, उस अवस्था पर हैं कि जहां पर हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। और आगे और बड़े सुंदर जो है वो निर्देश देते हुए बताते हैं, बड़ी सुंदर तुलनाएं करते हुए ध्रुव महाराज को समझाते हैं। वो कहते हैं कि हे ध्रुव, जो जानवर होता है उसे तो ज्ञान नहीं होता है। जानवर क्या सोचता है, ये शरीर मैं हूं, और इस शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इस शरीर की तृप्ति करने के लिए वो दूसरे जानवर को भी शरीर के रूप में देखता है। तो जानवर का तो मतलब यही है, उसे थोड़ी पता है कि शरीर के अंदर में मैं आत्मा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। तो वो दूसरे जानवर को शरीर देखता है और अपने भोजन के रूप में देखता है, तो उसके ऊपर आक्रमण करता है कि ये जानवर मेरे भोजन के रूप में है। तो ये जानवर हो सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन में जिसे आत्मा का ज्ञान है वो व्यक्ति क्यों अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे? उस व्यक्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। और वो कहते हैं इस प्रकार का कार्य जो साधुगण हैं उनके द्वारा ये इस प्रकार का कार्य वर्जित है। और वो साधु कौन है वो बताते हैं, स्वयंभू मनु कह रहे हैं। वो कहते हैं साधु नाम ऋषिकेश अनुवर्ती नाम। साधु का मतलब वो है जो भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगा है। तो उन साधुओं का कहना है कि ध्रुव महाराज भी असल में देखें तो भगवान की सेवा में ही लगे हैं, तो उन्हें तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। तो बाकी साधुगण जो भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगे हैं वो कहते हैं कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति
लिए नहीं करना चाहिए जो जानवर भी करता है। तो बड़ा सुंदर निर्देश है। भक्तों को जब भी हम कोई कार्य करें, हमें हमारा एक ही मापदंड होना चाहिए, क्या इस कार्य के द्वारा भगवान संतुष्ट हैं, तब हमें वो कार्य करना चाहिए। अगर उस कार्य के द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं है लेकिन मेरी इंद्रिय तृप्ति है, जैसे जानवर भी करता है, तो जानवर को तो पता नहीं है आत्मा क्या है, शरीर क्या है, वो दूसरे जानवर के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, वो देहात्मा बुद्धि के लेवल पर है। लेकिन भक्तों से ऐसी अपेक्षा नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश जो है स्वयंभू मनु ध्रुव को देते हैं। अगला निर्देश देते हुए बताते हैं कि हे ध्रुव, भगवान के धाम की प्राप्ति बहुत मुश्किल है और तुम्हें तो भगवान के धाम की प्राप्ति होने वाली है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना, 36,000 साल इस संसार में राज्य करने के बाद तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी, शरीर छोड़ने के बाद। तो तुम्हें तो आगे जाकर के भगवान के धाम की प्राप्ति होने वाली है। तो तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि भगवान भूता आवास हैं। भूता का मतलब होता है सभी प्रकार के जीव, आवास का मतलब होता है उनके शेल्टर हैं, उनके आश्रय हैं। अभी देखिए, जैसे हमारा घर हमारा आश्रय होता है ना, चिड़िया का घोंसला चिड़िया का आश्रय होता है जहां पर वो सुरक्षित रह सकती है। तो इसी प्रकार से स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि भगवान जो है सभी प्रकार के जीवों का आश्रय है। तो ये हमें समझना चाहिए। तुम भी भगवान के आश्रय में जाने वाले हो बाद में, तो ये भी तो तुम्हें सोचना चाहिए कि बाकी जीव भी तो भगवान के आश्रय में है, तो उनके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए ना। वो कैसे है देखिए, ये शरीर बिना आत्मा के इसका कोई आश्रय नहीं है कि नहीं। ये शरीर कैसे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर में आत्मा है। ये आत्मा के द्वारा आश्रित है, इसलिए ये सेफ है। जब आत्मा इसको छोड़ देगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा वो किसके ऊपर आश्रित है, वो परमात्मा के ऊपर आश्रित है। तो मतलब क्या हुआ, सारे जीव जो हैं उनका आश्रय भगवान है। तो ये समझना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। दूसरा वो कहते हैं तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान सबका आश्रय भी हैं और भगवान सभी जीवों के अंदर में भी हैं। सबके लिए वो आश्रय भी हैं और भगवान सब जीवों के अंदर में भी है। परमात्मा के रूप में हर एक हृदय के अंदर में भगवान विराजमान है। तो हर एक हृदय, हर एक शरीर एक भगवान का मंदिर है। तो जैसे हम बिना किसी बात के हम मंदिर को थोड़ी तोड़ेंगे, इसी प्रकार से बिना किसी कारण के किसी के शरीर को ध्वस्त करना, किसी के शरीर को मार गिराना, ये एक अपराध है बिना किसी कारण के। तो ये हमें समझना है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश जो है स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को देते हैं। आगे वो कहते हैं, हे ध्रुव, भगवान हरि जो है वो हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। जिस प्रकार से तुम एक शुद्ध भक्त हो, तुम हमेशा भगवान के बारे में सोचते हो। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भक्त जो है 24 घंटे भगवान में लीन रहता है, भगवान के विचारों में लीन रहता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान कुछ और सोच रहा है। नहीं, जिस प्रकार से भक्त भगवान के बारे में 24 घंटे सोचता है,
भगवान अपने भक्त के बारे में भी 24 घंटे सोचता है। और स्वयंभू मनु कहते हैं न केवल इतना, बाकी के जो बहुत महान श्रेष्ठ भक्त हैं उनके द्वारा भी तुम जो हो उस श्रेणी में आते हो, उनके द्वारा भी तुम्हारा रिकॉग्निशन है। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि तुम एक महान भक्त हो। इसलिए एक महान भक्त होने के नाते तुम्हारा कैरेक्टर स्पॉटलेस होना चाहिए, तुम्हारे कार्य में कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई दोष लोग जो है नहीं ढूंढ पाने चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो है अपने उदाहरण के द्वारा लोगों को सिखाना है। यद यद आचरति श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके आचरण में कोई दोष नहीं होना चाहिए, अन्यथा बाकी लोग भी उस दोषों से पीड़ित होंगे, क्योंकि उनका आचरण बाकी के लोग करते हैं। तो इसलिए लीडर्स जो होते हैं ना, उनको अपने आचरण को सही प्रकार से करना चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है शिक्षा स्वयंभू मनु उनको देते हैं। तो मतलब हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान हमारे बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं, तो मुझे भी सोचना चाहिए भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान किस चीज़ से रुष्ट हो जाएंगे, भगवान किस चीज़ से प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगर मेरे मारने से, इतने सारे यक्षों को मारने से भगवान जो है, जो मेरे बारे में 24 घंटे सोचते हैं, क्या मैं उनको दुख प्रदान करूं इतने सारे लोगों को मार करके? ये सोचना चाहिए ना भक्त को। और दूसरा क्या सोचना चाहिए कि भाई बाकी जितने भी महान संतगण हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, नारद मुनि हैं, प्रहलाद महाराज हैं, उनके द्वारा भी ये स्वीकृत है कि ध्रुव महाराज जो है भगवान के उत्तम भक्त हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। तो अगर मैं उस श्रेणी के भक्त में गिना जाता हूं, तो मेरा कार्य, मेरा बिहेवियर, मेरे कार्यकलाप सब एग्जाम्पलरी होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि उसके अंदर में कोई लोग दोष ना देख सके, ऐसे होने चाहिए जिनको करने से बाकी लोग भी उसका अनुकरण करें, उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण ये सेट करे। ऐसा मुझे कार्य करना चाहिए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है निर्देश उन्होंने दिया। अब आगे वो कहते हैं, स्वयंभू मनु कहते हैं, हे ध्रुव, भगवान जो है अपने भक्तों से अपेक्षा रखते हैं कि वो 4 प्रकार के जो है अपने आदान प्रदान में 4 प्रकार के कार्य करें। एक वो कहते हैं, जो लोग अत्यंत ईर्ष्यालु हैं, एनवियस हैं, घृणित हैं, और उसके कारण कई बार वो अनेकों प्रकार की अड़चन पैदा करते हैं भक्तों के लिए। तो जैसे हम लोग देखते हैं, प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त थे और उनके स्वयं के पिता ने अनेकों प्रकार के उन्हें कष्ट पहुंचाए। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? उसको सहन किया। तो इस संसार में नास्तिक लोग रहेंगे, इस संसार में ईर्ष्यालु लोग रहेंगे। अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, दूसरे लोगों को समझा रहे हैं, तो वो ईर्ष्या के द्वारा अनेकों प्रकार के कार्य करेंगे बाधा डालने के लिए। हमें क्या करना है? टॉलरेट करना है, सहनशील होना है। तो वो कहते हैं, जो एनवियस हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, उनके प्रति सहनशील होना है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर। अगर कोई भगवान के ऊपर कुछ अपराध कर रहा है, बाकी भक्तों के ऊपर कर रहा है, तब हमें जो है चुप नहीं बैठना है। लेकिन हमारे ऊपर कोई जो है कष्ट पहुंचा रहा है, तो हमें सहन करना है। दूसरा वो कहते हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो ईर्ष्यालु नहीं है, उनके ऊपर कृपा करनी है। तो देखिए कितना बढ़िया है।
जो ईर्ष्यालु लोग हैं, हमको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, वो सहन करना है, और जो निर्दोष लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके ऊपर कृपा करके उन्हें हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना है, उन्हें अपना संग प्रदान करना है, सत्संग देना है। और तीसरा वो कहते हैं, जो हमारे समान हैं, जो बाकी भक्तगण हैं, उनके साथ में मित्रता करनी है, और बाकी जितने भी सब जीव हैं, सबको समान दृष्टि, समत्वेना, समान दृष्टि से देखना है। समान दृष्टि से देखने का मतलब ये है, हमें समझना है कि भाई अपने अपने कर्मों के कारण आत्मा ने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। किसी ने कुत्ते का शरीर धारण किया है, किसी ने बिल्ली का किया है, किसी ने मनुष्य का किया है, किसी ने आदमी का किया है, किसी ने औरत का किया है। ये सब वस्त्र हैं अपने कर्म के कारण। अन्यथा इन सब के अंदर में वही समान आत्मा है जो भगवान का अंश है। तो भगवत गीता में जैसे हमने पहले चर्चा की थी, पंडिता समदर्शिना, पंडित जो है सबको बराबर नजर से देखता है। तो स्वयंभू मनु कह रहे हैं, भगवान तब प्रसन्न होते हैं भक्त के साथ में जब वो ये 4 प्रकार के व्यवहार करता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है उसके प्रति सहनशील, जो व्यक्ति अज्ञानी है, निर्दोष है, उसके प्रति कृपा, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में हमारी बराबरी में लगा है उसके साथ में मित्रता, और बाकी सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना, समत्वेना। और किस प्रकार की बढ़िया जो है निर्देश और संदेश स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को देंगे, उसकी आगे की चर्चा अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।